चलिए सभी लोगों का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे अभी जो भारत में 5 आर्द्र भूमि जो शामिल किए गए, भारत के 5 आर्द्र भूमियों को रामसर का दर्जा दिया गया है और उसके बारे में पढ़ेंगे और पूरी आर्द्र भूमि के बारे में अच्छे से और डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि आर्द्र भूमि क्या होते हैं, क्या है रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमियों को शामिल किए जाने की प्रोसेस क्या है, कोप क्या होता है और इनसे संबंधित जुड़ी हुई अब तक की सारे आर्द्र भूमियों के बारे में जो कुल 54 हो चुका है, 54 संख्या हो चुकी है, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। एक एक बात यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से देखिएगा और इससे शानदार जानकारी लीजिए, मिस नहीं होगा एकदम। इनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, आप लोगों को देखना है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहली बातों से। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? तो देखो, आर्द्र भूमि उन क्षेत्रों को कहते हैं जो अस्थायी अथवा अस्थायी वर्ष के कुछ महीने अस्थायी रूप से जल से ढके रहते हो, जिनके अंतर्गत झील, नदी, दलदली क्षेत्र, आर्द्र घास भूमियां, पीठ भूमियां, पंक मतलब होता है कीचड़ भूमियों, मरुधानों, डेल्टा, एस्चुरी, तटीय समुद्री क्षेत्र, मैंग्रोव वन क्षेत्र, कोरल रीफ, छोटे तालाब, धान के खेत, जलागार, नमक तालाब इत्यादि सबको शामिल किया जाता है। जो आर्द्र भूमि का सीधा मतलब है जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने पूर्ण या आंशिक रूप से जल से भरे रहते हैं, नमी धारण किए रहते हैं, उन्हीं को आर्द्र भूमि या नम भूमि कहते हैं। यही बात है यहां पर, इन सभी को आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा जाता है, अस्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से जो भी हो, इन्हीं को आर्द्र भूमि कहा जाता है। कृत्रिम अथवा प्राकृतिक हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, गतिमान जल हो या खारा जल हो या रुका हुआ जल हो, है ना, इन सभी को, या लवणी जल हो या साफ जल हो, आर्द्र भूमि के तहत आते हैं। इन सभी की बात खूब प्रश्न इससे पूछा जाता है, आर्द्र भूमि किसे कहेंगे? तालाब, धान के खेत, जहां भी पानी लगा रहता है, नमी रहती है, चाहे वो साफ हो, साफ ना हो, लवणीय जल हो ना हो, ताजा जल हो या जैसे भी हो, सबको आर्द्र भूमि को बोला जाता है नम भूमि, मतलब जो नमी धारण किया जाता है उसको बोलते हैं। आर्द्र भूमि के तहत ऐसे सागरीय क्षेत्र भी आते हैं जहां निम्न ज्वार के समय भी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती, है ना, 6 मीटर से अधिक नहीं होती। जब ज्वार आता है तब भी, है ना, 6 मीटर से अधिक नहीं हो पाती, तो निम्न ज्वार के क्षेत्र को भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पूरी बात आप याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। अब देखते हैं, आर्द्र भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में यहां से खूब प्रश्न आते हैं, एक बार पढ़े आप लोग फिर देखें। आर्द्र भूमि को 3 वर्गों में बांट दिया गया। पहला है समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि, इसके तहत अस्थायी रूप से उथले समुद्री जल क्षेत्र जिसमें खाड़ी व जल संधि आ जाते हैं, खाड़ी क्षेत्र और जल संधियां ये भी आ जाते हैं। समुद्री उपज्वार, तटीय बेड, कोरल रीफ आ जाएगा, पथरीली समुद्र तट, बालू और कंकड़, एस्चुरीज, नदियां अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती हैं, तो डेल्टा एस्चुरी सब आते हैं इसके अंतर्गत। या लैगून झील होते हैं, जैसे कि भारत का पुलिकट झील, कोलेरू झील, बेम्बनाड, ये सब लैगून झील है। या मैंग्रोव क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले कैटेगरी समुद्री या तटीय, समुद्र या तट के पास ये पाए जाते हैं। दूसरा है अंतःस्थलीय, मतलब कि स्थल के अंदर, तट पे नहीं, अंदर, जिसमें आ जाएंगे झील, तालाब, डेल्टा, समुद्री स्ट्रीम या क्रिक, अनूप या कच्छ इत्यादि, स्वच्छ जल स्प्रिंग जो फवारे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरी कहते हैं अंतःस्थलीय जल क्षेत्र में। मानव निर्मित आर्द्र भूमि, जैसे क्या होता है, एक्वाकल्चर लोग बना लेते हैं, छोटे टैंक बनाते हैं, तालाब होता है, नहर, सिंचित कृषि भूमि जहां पे कृषि भूमि पर लगातार सिंचाई होती है, या अपशिष्ट जल, गंदे पानी के जो होते हैं जल, है ना, अपशिष्ट जल निवारक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये मानव निर्मित होता है। आपसे पूछा जाता है कौन मानव निर्मित जो है आर्द्र भूमि है, कौन जो है दूसरे कहेगा अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि है, कौन तटीय आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन आएगा, ये सारी बातें आपको यहां से क्लियर हो जाएगी और बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। रामसर संधि क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है रामसर संधि। तो इन्हीं आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, इन आर्द्र भूमियों को कहा जाता है पृथ्वी का लंग, फेफड़ा, किडनी, लंग नहीं कहते, फेफड़ा नहीं कहते, इसको किडनी कहा जाता है, जो पानी को छान छाड़ कर वाटर लेवल को बना कर रखती है। तो किडनी ऑफ आवर अर्थ कहा जाता है किसको? आर्द्र भूमियों को।
तो इसी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इसी की बात यहां की जा रही है। संरक्षण और उसके युक्ति युक्त सेंस के आधार पर उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या? रामसर। आर्द्र भूमि परिस्थितिकी को बचाने के लिए ईरान के रामसर नामक शहर में, रामसर शहर कहां है? ईरान, कैस्पियन सागर के तट पर है। रामसर कहां है? कैस्पियन सागर के तट पर है, जिसमें 2 फरवरी 1971 को एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यह 2 फरवरी 1971 को, है ना, हस्ताक्षरित हुई। कब आयोजन हुआ? 2 फरवरी 1971 को। और इस पर हस्ताक्षर के लिए कब शुरू किया गया? उसी दिन से शुरू हुआ। और इस संधि को, ये जो 2 फरवरी 1971 को हुआ, इसको कब से लागू किया गया है? 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यह प्रश्न तो सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। तो लागू कब से हुआ? 21 दिसंबर 1975 से यह संधि लागू हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि रामसर क्या है। रामसर जगह है जहां पर यह संधि हुई थी। अब यहां पे कुछ एक नोट बात देखिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। पहली आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई गई थी? यहां पे लिखा हुआ आप जगह 1977 में पहली आर्द्र भूमि दिवस मनाई गई, 1977 में मनाई गई। और 2 फरवरी 2022 की सबसे लेटेस्ट इसकी जो विषय है, जो इसकी थीम है, वो ये है। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग याद रख लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही, ये 2022 की थीम है। 2021 की थीम क्या है? रखा गया था आर्द्र भूमि और जल, 2021 की थीम रखी गई थी। वर्तमान में रामसर संधि के तहत कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं? 172 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसको अपना लिया है 172 सदस्य देशों ने। तो ध्यान रखेंगे, यह पूछा जाएगा रामसर संधि के तहत कितने देशों ने उसको अपना लिया है। इस संधि को स्वीकार करने वाले देशों को 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना होता है। कौन से बातों पर? 3। और 3 कौन से कर्तव्य हैं जिस पर ये ध्यान देंगे, उसको निभाएंगे? पहला, आर्द्र भूमि का यथासंभव युक्ति युक्त व धारणीय उपयोग करें। युक्ति युक्त धारणीय मतलब सस्टेनेबल, खराब नहीं करना है, उसका उचित उपयोग करें। दूसरा, आर्द्र भूमियों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि के सूची में शामिल नामित करवाइए। अंतर्राष्ट्रीय मतलब रामसर सूची में क्या करवाइए? नामित करवाइए। और तीसरा है, सीमा पारीय आर्द्र भूमि साझा जल व्यवस्थाओं, जैसे सीमा पारीय जल भूमि है, एक दूसरे के साथ लगता है वो भी, या साझा जल व्यवस्था है वो भी, जैसे शेयर्ड स्पीसीज से संबंधित हो, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दीजिए। इसको सहयोग करिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ावा दीजिए। तो 3 कर्तव्यों को निभाना होता है इस संधि पर जो स्वीकार करते हैं, जो हस्ताक्षर करते हैं। अब देखिए, वर्तमान में 22 मार्च, वर्तमान में, है ना, अगर हम कहें यहां पर अब मार्च 2022 तक विश्व में कुल 24,2437 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया जा चुका है ना। अब यह संख्या बढ़ जाएगी, अब यहां जुलाई तक करना होगा। क्लियर है ना? इस चीज को अभी थोड़ा सा इसको अपडेट करेंगे हम, है ना। ये वाली बात मार्च तक का ही है, ये इसको जुलाई तक करेंगे। रामसर सूची में शामिल किया जा चुका है क्योंकि भारत के ही 5 शामिल हो चुके हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में है 175। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें अपडेट रहेगा। सबसे अधिक रामसर स्थल किसमें है? 175, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा सबसे अधिक कहां है? मैक्सिको में 142। तो सबसे अधिक रामसर स्थल 175 किसमें? यूके में है। और दूसरा सबसे ज्यादा मैक्सिको में है। रामसर आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है? बोलीविया। सबसे अधिक क्षेत्रफल, क्योंकि वहां बड़े बड़े रामसर आर्द्र भूमि है, जहां पर 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में रामसर आर्द्र भूमियां फैली हुई हैं। ये याद रखना है। विश्व का पहला रामसर आर्द्र भूमि या रामसर स्थल कौन सा है? कोबुर्ग प्रायद्वीप। कोबुर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जो 1974 में इसको घोषित किया गया था। विश्व का पहला रामसर भूमि कोबुर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, 1974 में इसको घोषित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कहां है? कांगो गणराज्य। या कांगो गणराज्य कहां है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका के कांगो गणराज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, इसका नाम है नगीरी टुम्बा मैडोम्बे। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है कनाडा के क्विनमांडा खाड़ी, दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रामसर संधि के सदस्य देशों प्रत्येक 3 वर्ष पर, रामसर संधि में जो हुई है उसके तहत 3 वर्ष पर इसका सम्मेलन होता है।
प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका सम्मेलन, जिसको बोलते हैं कॉप। कॉप को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहा जाता है। आर्द्रभूमि सम्मेलन का मुख्यालय कहां है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में। यह बात आपको याद रखना है। 2015 में 12वां कोप जो हुआ था उरुग्वे में हुआ था। कहां पर? उरुग्वे, जो एक दक्षिण अमेरिकी देश है। 13वां 18 में दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। और अगला कोरोना का कारण हो नहीं पाया है, तो अगला 14वां जो कोप होगा वो 5 से 13 नवंबर 2022 तक चीन के हुपेई प्रांत के वुहान में होगा। ये आपको याद रखने, ये पूछा जाएगा आपसे कि कहां आयोजित होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले पर आते हैं। भारत में आर्द्रभूमि के बारे में देखते हैं। भारत जो है 1982 में, कब? 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत रामसर संधि पर कब सिग्नेचर किया? 1982। पूछा जा चुका है प्रश्न। सर्वप्रथम केवलादेव, किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को और चिल्का झील को आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम केवलादेव और चिल्का झील को आर्द्रभूमि की सूची में अर्थात रामसर सूची में शामिल किया गया। पहली बार किन दो को शामिल किया गया? ये दोनों याद रखें, केवलादेव और चिल्का। चिल्का कहां है? उड़ीसा में है। ये दोनों को वर्ष 1981 में, मतलब इसको अपनाने से पहले ही शामिल कर लिया गया था। फिर भारत में जो है भारत ने इसको सिग्नेचर किया था। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही यह चुनता है। और चुन को किसको देता है? रामसर सम्मेलन में देता है। तो यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 115 से अधिक रामसर स्थलों को क्या किया गया? चिन्हित किया गया भारत में, जिनमें से 54 स्थलों को किसमें शामिल कर लिया गया है? रामसर सूची में। तो भारत में 115 से अधिक स्थल हैं, लेकिन इनमें से 54 को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया, बाकी अभी शामिल नहीं किए गए हैं। जुलाई 2022 तक का अपडेट है, 28 जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत के 5 नए आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जगह दिया गया है ना। अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 54। कितनी हो गई? 54 हो गई। नए स्थलों से 3 तमिलनाडु में, 1 मिजोरम और 1 मध्य प्रदेश में है ना। 3 कहां है? तमिलनाडु, 1 मिजोरम और 1 मध्य प्रदेश में। और वो कौन कौन से, उनके नाम क्या है? देखो, करिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु। उसके बाद पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है और सांख्य सागर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, जो अभी रिसेंट शामिल किया गया। 28 जुलाई को यह शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न इनमें से ही आएंगे, आप याद रखिएगा। अब तक वर्ष 2022 में 7 नए स्थलों को जोड़ा जा चुका है। 2022 में कितने स्थलों को जोड़ा जा चुका है? 7। 2 मार्च में शामिल हुआ था और 5 अभी शामिल हुआ है। टोटल कितने हो गए? अब तक 2022 में 7 हो चुके हैं, है ना। कभी 2022 में कितने जोड़े गए? 7 हो गए, है ना। सबसे अधिक रामसर स्थल आर्द्रभूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 10, पंजाब में है 6। पंजाब में कितने रामसर भूमि है? 6 है, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन। कहां है ये? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी रामसर स्थल कौन सा है? लोकटक झील। कहां है? मणिपुर में है। भारत का सबसे पश्चिमी रामसर स्थल कौन सा है? नल सरोवर झील, गुजरात में। सबसे दक्षिणी रामसर स्थल कौन सा है? अष्टमुड्डी आर्द्रभूमि, केरल। सबसे उत्तरी रामसर स्थल कौन सा है? बूलर झील, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो ये यहां से खूब प्रश्न आएंगे, याद रखना। सबसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। सबसे बड़ा, छोटा, ये सब याद रखना है आपको इसी तरीके से। एनपीसी योजना इसके लिए चलाई गई है। एनपीसी योजना 2013 में शुरू हुई, है ना। एनपीसीए सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कहते हैं, है ना। संरक्षण योजना राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम के एवं स्थलों में हो रहे परस्पर अतिक्रमण और उसके दोहरे व्यय से बचाने हेतु इन्हें मिलाकर एक नई राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, इसी को बोलते हैं एनपीसीए। एनपीसीए योजना प्रारंभ किया है। इस योजना में केंद्र और राज्यों के मध्य लागत की भागीदारी का अनुपात है 70% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार का। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें 90% राज्य और 10%
90% केंद्र और 10% राज्य करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एनपीसी जो परियोजना है वो फरवरी 2013 में किनको मिलाकर, राष्ट्रीय झील संरक्षण और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर एक नया बनाया गया, क्या, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, इसी को बुलाया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लैंड। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का प्रारंभ जून 2001 में 100% केंद्रीय सहायता से हुआ था। राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम पर 1985-86 में किया गया था। अब दोनों को मिलाकर एक नया बना एनपीसीए बना दिया गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 सबसे नया और बनाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नई आर्द्र भूमि नियम बनाया गया है 2017 में। यह भी एक बार पूछा जा चुका है। अनुसूचित किया आर्द्र भूमियों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे उद्योगों की स्थापना, स्थापना और प्रसार, कचरा और अपशिष्ट के निस्तारण पर रोक लगाना है कि आर्द्र भूमि क्षेत्रों में उनको कबाड़ा न किया जाए और इन सारी चीजों को सही और दुरुस्त तरीके से निपटान किए जाएं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ध्यान रखें, ऐसा कई बार प्रश्न आया हुआ है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का सीधा मतलब है वो इसमें उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे के निशान पे आ गए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आक्रमण है, संकटग्रस्त हो गए हैं, उनको इसमें रखा जाता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का सीधा मतलब क्या है? इनमें उसमें आर्द्र भूमियों को रखेंगे जो क्या हो गए, संकट से काफी गुजर रहे हैं, जिन पर खतरा एकदम आ चुका है, खत्म होने वाले हैं, उनको रखा जाता है। देखो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची का एक भाग है, 90 में स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महत्व का ऐसा श्लोक शामिल किया गया जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी में अत्यधिक परिवर्तन होता है, अर्थात वैसे रामसर स्थल जिसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं जो संकटग्रस्त हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसी स्थल को जोड़ने या घटाने का काम कोप में ही किया जाता है। जब सम्मेलन होता है, अभी जो होगा चीन के वुहान में, वहीं जोड़ा या घटाया जाएगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, उसके पहले कोई नहीं कर सकता। तो आप समझ गए होंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसको रखेंगे, जो सबसे संकटग्रस्त होगा उसी को रखा जाएगा। वर्तमान में भारत के 2 स्थलों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, ध्यान रखना 2। वो कौन कौन से हैं? देखो केवलादेव और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में रखा गया था। दूसरा है लोकटक झील मणिपुर को 1993 में रखा गया था। यही दोनों अभी भी हैं, लेकिन बाद में 1993 में चिल्का को भी शामिल किया गया, लेकिन चिल्का को कुछ समय बाद 2002 में क्या किया गया, इसको इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। तो अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के कौन कौन शामिल है? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान और चिल्का लोकटक मणिपुर में, ये 2 अभी शामिल हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, क्या होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है? देखो आर्द्र भूमियों का महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि क्या होता है आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। आर्द्र भूमि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के रूप में काम करते हैं। सुपरमार्केट, आर्द्र भूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। कितने बार प्रश्न हुआ है? क्योंकि ये विस्तृत भोजन जाल का निर्माण करते हैं, जहां नमी रहती है, जहां पर चीजें रहती है, जनता वहीं रहती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के स्पीसीज बहुत ज्यादा रहता है वहां पर। जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी है कि नम भूमि हो, आर्द्र भूमि अधिक से अधिक हो, सूखे ना, सूखने का कारण तो सब विलुप्त हो जाएगा, नम भूमि होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। किडनी ऑफ द लैंडस्केप, पृथ्वी के किडनी कहा जाता है, क्योंकि जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करना, प्रदूषणकारी अवयवों को अलग करना, बाहर निकालना इसका कार्य है। इसीलिए इसको किडनी ऑफ द लैंडस्केप, भूमि का, पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये क्या करते हैं? जैव स्तर को बनाए रखते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। जहां जल सूख जाता है, नदी सूख जाती है, वहां से पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी हट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनका बड़ा महत्व है, इसीलिए इतना प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे भारत में जितने अब तक शामिल किए गए, पूरी लिस्ट है विथ ईयर, किस वर्ष कौन शामिल किया गया, ये आपके पास है। देखो 1981 में पहली बार 2 को शामिल किया गया, चिल्का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, है ना। 2 को 1981 में शामिल किया गया। 90 में लोकटक झील, बुलर झील, हरिके झील, सांभर झील, इनको शामिल किया गया। अब पूरी लिस्ट यहां मिलेगा, कौन सा किस राज्य में है, पूरी डिटेल के साथ मिलेगा आपको। कांजली